Hello everyone, this is part 2 of our Children's Day special video that we made on how to take care of your child's teeth. Now let us discuss some preventive measures. The first one here is pit and fissure sealants. ये क्या होते हैं? Let us understand कि हमारा जो टूथ की सरफेस है, जो चूइंग सरफेस है, that has got a lot of pits and fissures and grooves जहाँ पे food particles stuck रह जाते हैं and these are the surfaces which are most prone to get decayed. इन सर्फेसेस पे जो पिट्स एंड फिशर्स हैं, अगर हम उन्हें सील कर देते हैं विद अ फिलिंग मटेरियल तो वहाँ पे कैविटीज़ होने के चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं. सो दैट कैन बी डन फॉर योर चिल्ड्रन व्हेन द परमानेंट टीथ इरप्ट, दैट इज़ अराउंड 6 to 7 years ऑफ एज. अडल्ट टीथ में भी पिट एंड फिशर सीलेंट्स किए जा सकते हैं एज अ प्रिवेंटिव मेजर. द सेकेंड वन इज़ फ्लोराइड वार्निशेस. Now it's a varnish which has high concentration of fluoride and this needs to be coated on the tooth surfaces and this protects against cavities. This needs to be repeated after every 6 months, sometimes after every 3 months. Fluoride का काम ही है enamel को strong बनाना और decay से prevent करना. Pit and fissure sealants once done, they will last for 5 to 10 years, but fluoride varnishes need to be repeated after every 6 months. The third one I would say is healthy habits, limiting the intake of sugary foods and beverages. You cannot control them completely, but हाँ limit किया जा सकता है. A simple example is replacing fruit juice with a fruit. So that's a healthy option. Fourth one would be using mouth guards. अगर आपका बच्चा स्पोर्ट्स में है और उसके टीथ अगर थोड़े से भी बाहर की तरफ हैं तो there is a high probability कि वो कभी ना कभी टूटने वाले हैं. तो इन दैट केस आप अपने डेंटिस्ट से मिलिए, गेट अ कस्टमाइज्ड माउथ गार्ड फॉर देम विच विल प्रिवेंट एनी काइंड ऑफ डैमेज टू देयर डेंटिशन ड्यूरिंग द स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़. देन ब्रेकिंग द बैड हैबिट्स लाइक थम सकिंग, पेसिफायर सकिंग, प्रोलॉन्ग्ड बॉटल फीडिंग. दिस लीड्स टू problems in the development of dentition. Misalignment is a very common example that happens because of prolonged habits. Another important measure is regular dental checkups. साल में 1 बार या साल में 2 बार आपको अपने बच्चे को डेंटल चेकअप के लिए लेकर जाना है. कोई प्रॉब्लम नहीं है तब भी लेकर जाना है, क्योंकि अगर कोई इशू है, कैविटीज़ हैं, तो उसके कोई सिम्टम्स नहीं होते हैं कई बार, बट इनिशियल स्टेज में अगर वो डिटेक्ट हो जाता है तो बहुत ईजिली उसका ट्रीटमेंट हो जाता है. इट इज़ गुड फॉर यू, फॉर द डेंटिस्ट एंड फॉर द किड एज वेल. पहली इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कब से स्टार्ट करना है, कब से हमें डेंटल विजिट्स प्लान करना है बच्चे की. तो दैट इज़ अराउंड फर्स्ट बर्थडे. आई एम नॉट सेइंग उस दिन, फर्स्ट बर्थडे वाले दिन, बट अराउंड दैट टाइम आप पहला विजिट अपना डेंटल का प्लान कर सकते हैं. रेगुलर विजिट्स रखिए, साल में 1 बार जाना ही है या फिर एवरी 6 मंथ्स जाना ही है, जिससे बच्चे के मन का डर निकलेगा. डेंटल ट्रीटमेंट के लिए कभी भी ज़रूरत पड़ेगी तो ही इज़ गोइंग टू बी अ वेरी कोऑपरेटिव पेशेंट, विच इज़ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर ऑल 3 of us. I have already spoken about this. Choose the right toothbrush, right toothpaste and the right technique. टेक्निक अगर नहीं पता है तो प्लीज़ विजिट योर डेंटिस्ट, उनसे समझिए कि क्या टेक्निक सही होती है. सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं समझाऊं तो इस तरह से घिसना नहीं है टूथब्रश को, सर्कुलर मोशन में ब्रश करना होता है. आप डेंटिस्ट को विजिट करिए, वो प्रॉपरली आपको एक डेमोन्स्ट्रेशन देंगे किस तरह से हमें अपने ब्रश करना चाहिए टीथ, और बच्चे को भी सिखाइए. द लास्ट वन इज़ टीच देम फ्लॉसिंग. ना इसमें हंसने की बात नहीं है. लॉट ऑफ अडल्ट्स डू नॉट नो हाउ टू फ्लॉस प्रॉपरली. देन हाउ डू वी टीच आवर किड्स? वेल, आप अपने डेंटिस्ट से मिलिए, उनसे सीखिए कैसे फ्लॉस करना है. इट हैज़ बिकम वेरी ईजी विद द अवेलेबिलिटी ऑफ हैंडल वाले फ्लॉसेस. तो वो हैंडल फ्लॉस इज़ मच ईजियर देन द थ्रेड फ्लॉस. उससे आप भी कर सकते हैं फ्लॉसिंग, बच्चों को भी सिखा सकते हैं. वंस अ डे इट शुड बी डन, क्योंकि जिन सर्फेसेस पे नॉर्मल टूथब्रश हमारा नहीं जा सकता वहाँ पे आपका फ्लॉस जाएगा. फूड पार्टिकल्स कहीं भी स्टक नहीं रहना चाहिए, अदरवाइज कैविटीज़ होने के पूरे चांसेस होते हैं. होप ऑल दीज मेजर्स हेल्प यू. आप इन्हें अप्लाई करें अपनी लाइफ में, अपने बच्चों की ओरल हाइजीन मेंटेन करने में, एंड दे आर डेफिनेटली गोइंग टू बी helping you prevent a lot of dental issues in the future.